दोस्तों, आजकल हम सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या सरकारी नौकरी में ही हम बड़े आदमी बन जाते हैं और कोई नौकरी में बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे? अगर हमारे पास सरकारी नौकरी पाने की क्षमता है तो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरह हम नहीं बन सकते? अगर हम सरकारी नौकरी पढ़ लिख कर अच्छे बन गए और सरकारी नौकरी पाने की क्षमता है, पा सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो हम सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागे? आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, सब कुछ है, वो कमा रहे हैं, क्या हम उनकी तरह नहीं कमा सकते हैं? कमा सकते हैं ना। तो सरकारी नौकरी के पीछे हम पागल क्यों हो रहे हैं? हाँ, हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, सरकार से विनती करेंगे। अगर सरकार के पास नौकरी होगी तो ही तो देगी। सरकार के पास नौकरी नहीं होगी तो कहाँ देगी? और सरकार के पास नौकरी है भी नहीं भी है तो इस कारण कुछ सरकार के पास नौकरियां हैं मगर कुछ अपने दोषपूर्ण व्यवहार के कारण हाँ नौकरियां खत्म हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखो अपने घर में कोई भी काम करवाते हैं तो काम करवाने की जैसे जो सैलरी होती है, जो पैसा होता है वही देने को सोचते हैं। क्या हम जैसे 200 रुपये एक आदमी को देना है, क्या हम 400 रुपये दे सकते हैं? नहीं ना। वैसे भी क्या सरकार के पास खजाना भरा हुआ है? सरकार के पास हमारे लोगों का ही पैसा तो है। हम ही लोग से तो लेते हैं, कोई टैक्स के रूप में, या हमसे कोई गलती हो गई उसके रूप में, या कोई जैसे गलत व्यवहार कर दिया उसके रूप में, अनेकों कारण होते, वो पैसा हमारे पास ही से तो जाता है। और कोई कोई सब सब लोग पैसा दे देते हैं? नहीं देते ना। बड़े बड़े उद्योगपति अपना टैक्स नहीं जमा कर पाते हैं, नहीं करते, कुछ लोग नहीं कर पाते और कुछ लोग करना ही नहीं चाहते हैं। गाड़ी टैक्स हुआ, हर टैक्स हुआ, दुनिया कितना वो है, आदमी अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता है। ये सब है। अगर सरकार के पास 200 रुपये, हम 400 रुपये की मांग करेंगे तो नौकरी कहाँ मिलेगी? हमारे ही दोषपूर्ण कारण से नौकरी नहीं मिलती है। और सरकारी नौकरी के लिए में अगर हमको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो क्या हम प्राइवेट नौकरी में 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं? प्राइवेट नौकरी में, अगर प्राइवेट नौकरी भी हम नहीं कर पाते, क्या प्राइवेट नौकरी जो खोले है वो हम पेट से सीख के आए थे? वो भी तो मेहनत किए आगे बढ़े। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम भी तो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? और हमने बता दिया कि हमारे दोषपूर्ण कारणों के कारण भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। अब कह दो सरकार को दोष दो, सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार जो नौकरी दे रही मगर अपने दोषपूर्ण कारणों के कारण नौकरी नहीं दे रहे। अब जो सरकार में नौकरी कर रहे हैं वो भी अगर उनको 20,000 40,000 सैलरी मिल रही तो 1 लाख सैलरी सोच रहे हैं। तो 1 लाख रुपए कहाँ है? वो कहाँ से कमा के, वही तो कमा के देते हैं। कितना कमा के देते हैं? अगर मान लिया किसी अधिकारी ने किसी मतलब गलत कार को पकड़ा, उसने अच्छा पैसा लिया लिया तो हाँ सरकार को दिया, तो सरकार को पैसा यहीं से तो मिला। मगर सरकार के पास देखो कि कितने आदमी हैं, कितने काम करने, कितनी शाखाएं हैं, ये कितने, सबको देखना पड़ता है। अभी सरकार में जो काम करते हैं उनकी दुर्घटना हो जाती है, उनके परिवार को देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे अनेकों कारण रहते हैं। तो सरकार के पास नौकरी होते हुए भी नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि अगर सरकार मान लिया 10 आदमी काम है मगर सरकार नौकरी दे दे, मगर कैसे दे दे? मान लिया 10 आदमी नौकरी दे दिया, उनका खर्चा भी जोड़ना पड़ता है। जब हम अपने घर में एक दाल रोटी नमक के लिए पैसे जोड़ते तो क्या सरकार नहीं जोड़ती है पैसा? और सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? हम ही लोग से तो जाता है। और अगर हम सरकार की नौकरी पाने के ज्ञान है तो हम अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। अब बिजनेस जरूरी नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, बड़े बड़े कंपनियां बना लो, बिजनेस उसमें भी नहीं है। बिजनेस हम गांव में भी कर सकते हैं। अनेकों कार्य हैं मगर भाई परिश्रम करना पड़ेगा पहले।
जैसे हम सरकारी नौकरी के लिए परिश्रम करते हैं, वैसे हम अपने गांव में भी परिश्रम कर सकते हैं। आजकल देखो लोग गांव में क्या कर रहे हैं कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये पेड़ों को काट दे रहे हैं, ये सब करके अपने प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, थोड़ी जमीनों के लालच के चक्कर में सब खत्म कर दे रहे हैं। अगर वही हम दिमाग लगा लें कि जैसे हाँ हम खेत भी बना लें अपनी जंगल ज़मीनों को, तो उसमें क्या करें, अच्छे अच्छे पेड़ लगा दें, किनारे ऐसा पेड़ लगाएं कि हमारे खेतों में सूर्य का प्रकाश पड़े, जिससे हमें जो खेती करे उसका भी कल्याण हो और पेड़ भी मिले। मान लिया हम सरकारी नौकरी किस लिए करते हैं, अपने अपने मतलब पुत्रों के लिए या अपने भाई बंधुओं के लिए करते हैं कि नहीं। उसी तरह हम क्या पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसमें बाद में ही पैसा पेड़ देंगे हमें, आज हमको नहीं देंगे, मगर हमारे जो पुत्र होंगे हमें खुश तो होंगे, हमारे पिताजी ने इतना अच्छा काम करके दिया है। और सरकारी नौकरी में भी क्या है कि जब तक हम नौकरी करेंगे दाल रोटी नमक यही तो खा के रहेंगे, क्या सरकार में की नौकरी मिलते ही हमको काम करने नहीं जाना पड़ेगा, काम वहाँ करने में वैसे प्राइवेट, जैसे हम प्राइवेट में नौकरी करते हैं ड्यूटी करते हैं, वैसे सरकार की नौकरी में भी तो ड्यूटी करेंगे, जितना पैसा होगा उतना ही तो मिलेगा। हाँ उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत सम्मान रहता है, तो सम्मान प्राइवेट नौकरी में भी मिलता है, सिर्फ सोच की फर्क होती है अपने। प्राइवेट एक चांदी है और सरकार की नौकरी एक सोना है, तो भाई सोना को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, चांदी को कम करते हैं, बस इतना ही फर्क है। और हम अगर कुछ भी नहीं मिल रही, अगर हम ज्ञान है हमारे पास, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, तो हम बैठे भी रहेंगे तब भी कमा लेंगे। आज इतने रोजगार के साधन हैं कि हम कर सकते हैं। अगर रोजगार के साधन नहीं है तो हमारे पूर्वजों ने हमें जो कुछ भी दिया है उससे भी हम कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम मान लिया रोज 500 रुपये के खर्चे हैं, अगर हम 500 रुपये ही कमा ले रहे हैं परिश्रम करके, तो भी हम बड़े हैं, क्योंकि पैसे से बड़ा आदमी कोई नहीं होता। ये सिर्फ मन का सोच, मन जैसे सोचोगे वैसे ही आपको लगेगा। हम तो कहते हैं बड़ा आदमी वही होता है जो जिसका सम्मान हो, जिसका नाम हो, बस वही बड़ा होता है। पैसे से बड़ा क्या है, आजकल बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्या हम आप उनका नाम लेते हैं, रोज पूजा करते हैं, नहीं करते ना, सिर्फ पैसे वाले कहते हैं। अगर हम एक भगवान की दुआ से कोई अच्छा कार्य के लिए ले जाएं और हमारा नाम हो जाए, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे करेंगे जरूर, मगर सरकार की नौकरी ना मिले तो हम उससे दुखी नहीं होंगे। जीवन को हम एक ही रास्ते पे नहीं चलेंगे। और हम ये भी बता दें, सरकारी नौकरी से ही हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और भी कार्य करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सरकारी नौकरी मिल भी गई, उसमें ये जैसे 10 रुपये से चालू होती है नौकरी, 100 रुपये जाके बैठती है, तो हमारा जीवन उसी में निकल जाता है। उसी तरह हम अपना भी बिजनेस करके काम कर सकते हैं, मगर भाई ये काम पूंजीपति ही लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या पूंजीपतियों की नौकरी करके हम अपना जीवन गुजारा नहीं कर सकते, कर सकते ना। हम छोटा बन के रहेंगे तभी हम बड़े बनेंगे और तभी हमारा नाम होगा। बड़े बनकर बड़े बनेंगे तो कोई नहीं नाम लेगा, सिर्फ हम सोचते रहेंगे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े, कभी नहीं बड़े बनेंगे। बस हमारा नाम हो जाए वही बड़ा आदमी है, पैसे से बड़ा आदमी कोई नहीं है। आज से हम प्रण करते हैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे, मगर उसके लिए हम पागल नहीं होंगे ना। अगर सरकार पास नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी नहीं दे रही, तो हम सरकार को दोष नहीं देंगे। कुछ अपने ही दोषपूर्ण कारणों के कारण आज हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती। हमने वीडियो में बता दिया है कि अगर हम देखो अभी प्राइवेट ही नौकरी करते हैं, यही कारण है कि अगर मालिक कंपनी में ना आए तो हम काम करके देते हैं, कहते हैं हमारा काम थोड़ी है, हम काम क्यों करें, टाइम पास करते हैं। तो ईमानदारी के काम करते हैं क्या हम, जब तक मालिक नहीं आता है। तो उसी तरह सरकार भी सोचती है, अगर सरकार के हम सच्चे मन से काम, आजकल देखिए कोई भी सरकार की नौकरी में सच्चे मन से काम करता है। अब तो थोड़ा सरकारों ने सही करवा दिया, नहीं हमने पहले देखा है कि हम
मतलब कुछ काम ऐसे करवाने को सोचे, दौड़ना पड़ा, मगर ये नई सरकार आते ही उससे काम बहुत अच्छा हुआ कि सुनवाइयाँ होने लगी। आज नेट का ज़माना हो गया, इस कारण भी सरकारी नौकरियां भी कम पड़ गई हैं। इसलिए सरकारी नौकरी के चक्कर हम नहीं पड़ेंगे। हाँ, ज़रूर कोशिश करेंगे मिल जाएगी, और सरकारी नौकरी हमें सबको मिल भी नहीं पाएगी। मान लिया 1 लाख सरकारी नौकरी है और 100 करोड़ आदमी है, तो कहाँ से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तो हम सरकारी नौकरी क्या हम अपने घर में परिश्रम करके नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ सकते हैं ना? और सरकारी नौकरी में ही सम्मान क्यों मिलता है? अच्छा काम करेंगे तब भी तो हमें सम्मान मिले।